नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं विद्वान क्लासेस में। प्यार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टेंस के लेक्चर कवर कर रहे हैं यहाँ पर, और इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे लेक्चर्स कवर करवाए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएंगे और उसके अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे से स्टूडेंट जो भी कनेक्ट हो रहे हैं मेरे द्वारा, ये मेरे चैनल पर आ रहे हैं, उनको बेसिक और एडवांस ग्रामर के सारे लेक्चर्स उनको मिले। अभी मैं बेसिक लेक्चर में टेंस के लेक्चर्स करवा रहा हूं, और उसके बाद मैं कवर करवा दूंगा जो एडवांस ग्रामर के पोर्शन होते हैं, वो भी कवर करवा दूंगा। तो आप मुझसे बस कनेक्ट रहिए, मुझे फॉलो कीजिए, तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे और डेली आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप कनेक्ट रहिए प्यारे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्वान क्लासेस के ये लेक्चर्स हैं। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है करवा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसमें मैंने आपको करवा दिया था तायतीय, और इसके जो रूल्स हैं डूडस वाले भी रूल्स करवा दिए थे, सारी चीज़ें करवा दी थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठें और सारी चीज़ें नोट करें। इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश में रिवीजन चाहिए होता है। देखो, चीज़ें तो तुरंत आप समझ जाओगे, लेकिन इंग्लिश में रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप डेली रिवाइज करोगे तभी आपको इंग्लिश आएगी, अदरवाइज़ आपको नहीं आएगी। आप खूब सारा प्रयास कर लीजिए, आपको इंग्लिश तब आएगी जब आप उसे बार बार अपने रिवीजन में रखेंगे, तब आएगी आपको। कि मतलब सुबह उठ के आपने रिवाइज कर लिया तब आ गई आपको, या फिर इवनिंग में, आफ्टरनून में जब आपको मन किया, 10 मिनट में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे से आ भी जाएगा। आज हम लेक्चर कवर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। इससे पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस थे वो यहाँ पर मैंने ये वाले करवाए थे, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, और कुछ बच्चों ने मुझे इसके कमेंट करके भी मुझे भेजे थे। आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। तो आप भी इसके हर एक 3-3 सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए, प्रेजेंट जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, और ये प्रैक्टिस के लिए बेहद ज़रूरी है। अब जैसे क्या होता है, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, द टीचर टीचर्स इन द क्लास। इसका नेगेटिव होगा द टीचर डज नॉट टीच इन द क्लास, और इसका इंट्रोगेटिव होगा डज द टीचर टीच इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं आप? ठीक है। एस या ई एस सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा, वो भी सिंगुलर के साथ। ये सारे रूल्स लिखवाए हैं, ये सारे रूल्स मैंने ये इसमें मेंशन है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं इन टेंसेस में सबसे इजी अगर किसी को मानता हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मानता हूँ, जो कि सच में इजी है, क्योंकि इसमें हमें चीज़ें कंटिन्यू वे में होती हैं ना, सारी की कंटिन्यू वे में होती हैं सारी की सारी चीज़ें, कि इसमें चीज़ें सारी की सारी कंटिन्यू होती हैं, क्योंकि मतलब हमें बताया जाता है कि भाई सब काम कंटिन्यू रहे। जैसे वो रहा है, वो रही है, वो रहे हैं, एंड ऑल दैट। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब के सब जो है हमें कंटिन्यूस के बारे में बताते हैं। इसकी हेल्पिंग भी बहुत ईजी, इज़, एम, आर। अच्छा, कहाँ यूज़ होता है? देखो, इज़ का इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। ही, शी, इट और नेम के साथ ही इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद एम का इस्तेमाल होता है आई के साथ। याद रखना, एम का इस्तेमाल होता है आई के साथ होता है, ठीक है। और आर का इस्तेमाल किसके साथ होता है? आर का इस्तेमाल होता है वी, यू और दे के साथ। वी, यू और दे के साथ। कॉपी और पेन लेकर बैठें और इन चीज़ों को नोट करें। कुछ हमारे स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए हैं जो अभी जूनियर क्लासेस में हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सीनियर क्लासेस में हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सभी के लिए ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि मतलब ये तो हमें आता ही है, बट इवन प्रैक्टिस एक ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए, जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? जब आप कॉपी पेन लिख के इन चीज़ों को नोट करेंगे तभी आएंगी। इन दैट केस अगर आपको रूल्स वगैरह आते हैं तो सेंटेंस का तो आपको ये फ्रेमिंग तो आनी ही चाहिए। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, और ये जो सेंटेंसेस हैं आपके कंटिन्यूस सेंटेंसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। समझ रहे हो? पास्ट, अभी मैं परफेक्ट टेंसेस के भी हैं, नीचे बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं इसको करा देता हूँ खास। मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ ताकि बच्चों के साथ एक बर्डन ना पड़े। एक लंबा लेक्चर भी इनके ऊपर लेकर आऊँगा ताकि आप एक ही लेक्चर में सब कुछ ले सकें, ठीक है। अफर्मेटिव का देख लेते हैं। अफर्मेटिव में इसके साथ क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। अफर्मेटिव इसके साथ क्या फॉर्मूला है? देखो, अफर्मेटिव
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है इसका। ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एक एग्जांपल, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग हमारी वर्ब की फॉर्म आई एन जी और सॉन्ग दैट इज़ हमारा ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं आप? सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव देख लीजिए, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सीता एक सब्जेक्ट है, फिर इज़ है, फिर नॉट है, फिर सिंगिंग अ सॉन्ग है। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे फॉर्मूले के थ्रू समझ में आ रही होंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इज़ लगाया हुआ है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर हमारा पूरा ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप? ईजी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें नेगेटिव भी होता है। तो इज एम आर तो है ही है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, याद रखना, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। समझ पा रहे हैं आप? बहुत ही इजी तरीके से कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, फिर आता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, वाई इज़ सीता, देखो वाई के बाद इज़ आया है, वाई इज़ सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई इज़ सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई इज़ सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर ये हमें पाँचों के पाँचों हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूले मिल जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड नज़र आता है आपको। डब्ल्यू एच वर्ड, इसमें क्या होता है ना कि सेंटेंस आपको कुछ यूँ दिया जाता है डब्ल्यू एच वर्ड में कि क्या जो है क्या बीच में आता है। जैसे दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, अगर वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो क्या आएगा, जैसे कि क्या तुम बाज़ार जाते हो, क्या इसमें आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा कि क्या पहले आएगा। समझ में? सेंटेंस के पहले आएगा, सेंटेंस के पहले आएगा, क्या सेंटेंस के पहले आएगा। और बाकी डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना, डबल इंट्रोगेटिव में सेंटेंस के बीच में आ गया, वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जा रहा है, जाता है या कहाँ जा रहा है। तो ये दो फर्क होते हैं इसमें। बहुत ही सही तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप कमेंट करके मुझे बताइए, अगर आपको इसमें अगर सुटेबल नहीं रहेगा तो मैं बोर्ड में भी समय दे सकता हूँ। बस उसमें मुझे ज़्यादा राइटिंग करनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट आपको पता है तो आप आसानी से इसके थ्रू भी सीख सकते हो। कुछ सेंटेंसेस मैं दे रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हो। मैं इसमें वो सेंटेंसेस नहीं लिख पाया हूँ हिंदी में, लेकिन आप उसको लिखिए। तो पहला सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। पिताजी साइकिल चला रहे हैं, पिताजी साइकिल चला रहे हैं। इन सभी सेंटेंसेस को आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव इन सब में करना है आपको। तो पहला और दूसरा सेंटेंस मैंने आपको दे दिया। तीसरा सेंटेंस है, हम, नोट कीजिए, लिखिए आप, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। तो तीसरा सेंटेंस है, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। ओके, हम दिल्ली जा रहे हैं। चौथा सेंटेंस है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं,
और 5वां सेंटेंस है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आई एम श्योर अब आपने लिखा होगा, पहले मैं दिखा देता तो तुम लिखते नहीं। ठीक है, अब आपने लिखा होगा, और अगर आपने अब लिखा है तो इसके 3 सेंटेंस या 5 सेंटेंस जरूर बनाइएगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। बहुत ज़रूरी, बहुत सही है आपके लिए। आप इसको लिखिए, प्रिपेयर कीजिए, और इसके साथ साथ आप जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं उनके भी सेंटेंसेस को लिखिएगा अच्छी तरीके से। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इन सभी सेंटेंसेस को करवा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट के साथ साथ मैं चाहता हूँ आप लिखो ज़रूर अपनी कॉपी में, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कमेंट में इनके ट्रांसलेशन आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, एक एक चीज़ सही लेकिन भेजिएगा ज़रूर। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरा कि चलो बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं या फिर मेरे वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं। प्यार दोस्तों, इन सभी के साथ ये मुझे थोड़ा समय लगता है वीडियो को अपलोड करने, पहले रिकॉर्ड करता हूँ फिर अपलोड करता हूँ। अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं लाइव क्लासेस ले सकूँ। लाइव क्लासेस में ये बेनिफिट रहता है कि अपलोड और जो है रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, इन सब का झंझट नहीं रहता है, बल्कि सीधे बच्चे से भी इंटरेक्शन हो जाता है और साथ के साथ में वो चीज़ें ऑनलाइन अपलोड हो जाती हैं। तो अभी लाइव क्लासेस का ऑप्शन ही, इसलिए बहुत मेहनत लगती है इन सभी चीज़ों को करने के लिए। तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, शेयर सभी के साथ शेयर करें जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले। मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने में पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।